अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग सेक्शन में 10 मार्क्स के लिए आता है, याद रखिएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 8, जो कि इस क्वेश्चन का थोड़ा सा आपको तंग करने वाला क्वेश्चन है। अब देखें हमारे पास क्वेश्चन है क्या। सर, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और कैसे करना है? बाय ग्राफिकल मेथड। साइमल्टेनियस इक्वेशन ऐसी होती है जिन्हें आप एक साथ सॉल्व करते हैं, और उसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। उसने कहा आप कौन सा यूज़ कीजिए? आप यूज़ कीजिए ग्राफिकल मेथड। ठीक है सर, अब मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दूंगा ताकि हमारी वैल्यूज़ कंजस्टेड ना हो और हम बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकें। सर याद रखिएगा, ये आसान क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगा और 10 मार्क्स के लिए आएगा पेपर में, याद रखिएगा। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, ग्राफ बहुत आसान होता है, याद रखिएगा। बस आपको थोड़ी सी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और आपने अगर हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के रिमेनिंग पार्ट नहीं देखे, जो पार्ट नंबर 1 टिल पार्ट नंबर 7 हैं, तो उनकी वीडियो लाजमी देख लीजिए ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो जाएं, स्ट्रॉन्ग हो जाएं, और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। मैंने मेंशन कर दिया सॉल्व। हम क्या कर रहे हैं? हम सॉल्व कर रहे हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है ये देख लीजिए। उसने कहा सर मेरे पास पहली इक्वेशन है 3x = 5y - 2। अब याद रखिएगा, यहाँ से आपको इक्वेशन चेंज करनी पड़ेगी, या तो x के लिए या तो y के लिए। अब बच्चे ने कहा सर हमें कैसे पता लगेगा कि किसके लिए गेम खेलना है, x के लिए या y के लिए? तो मुझे एक बात समझा दीजिए, दोनों में से किसका कोफिशिएंट छोटा है? उसने कहा 5 छोटा है या 3 छोटा? उसने कहा सर 3 छोटा है। तो इसका मतलब ये कि मैं आसानी से एक ट्रिक समझा दूं आपको कि आप देखेंगे कोफिशिएंट, जिसका कोफिशिएंट छोटा होगा आप गेम खेलेंगे उसके लिए। तो 3 और x के बीच में कोई साइन नहीं थी, इसका मतलब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। और मैं नाम रख दूंगा इसका इक्वेशन नंबर 1। सर क्या नाम रख दूंगा? इसका नाम रख दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 आप देख लीजिए कि मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या है। सर मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 की अगर बात करें जो उसने मुझे दी है, वो क्या दी है बताइए? 3x + 5y = 8। सर अगेन बताएं, गेम किसके लिए खेलेंगे, x के लिए या y के लिए? उसने कहा सर देखें यहाँ पे x का कोफिशिएंट छोटा है, तो मैं गेम खेलूंगा x के लिए। तो होगा क्या? प्लस का 5y, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? -5y। ठीक है भाई। सर अगर गेम खेलना है x के लिए, तो x और 3 के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर आके 3 क्या हो जाएगा? डिवाइड। और ये मेरे पास क्या बन जाएगी? ये मेरे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है सर, ये मेरे पास क्या बन जाएगी? ये मेरे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। और अब मैं गेम खेलूंगा सर, याद रखिएगा। अब मैं प्रॉपर स्टार्ट करूंगा इक्वेशन नंबर 1, फिर मैं स्टार्ट करूंगा इक्वेशन नंबर 2। और सर याद रखिएगा, मैं इक्वेशन नंबर 1 में 4 ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करूंगा। अब 4 ऑर्डर पेयर का मतलब सर 4 वैल्यूज पुट करूंगा और 4 वैल्यूज फाइंड आउट करूंगा। और मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं सर, याद रखिएगा, अमूमन लोग 5-5, 6-6 ऑर्डर पेयर बनाते हैं, लेकिन याद रखिएगा आपको 10 मार्क्स मिलने हैं 4 ऑर्डर पेयर पर भी और 6 ऑर्डर पेयर पर भी। अगर आप 6 ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो भी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, आप 4 ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो भी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो और आप प्रॉपर सॉल्व कर सकें और प्रॉपर आपको नंबर मिल जाए। ठीक है, अब मेरे पास बताएं इक्वेशन नंबर 1 क्या है। उसने कहा सर इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास x = बताइए क्या है? 5y - 2 डिवाइड बाय मेरे पास क्या है? 3। अब सर यहाँ पे एक फोकस करने वाली बात है, आपको y की जगह ऐसा नंबर रखना है जो सिंप्लीफाई होने के बाद 3 से डिवाइड होता हो। जैसे अगर मैंने y की जगह 0 रखा तो 5 0 का क्या बन जाएगा? 0। मेरे पास क्या बचेगा? 2, और 2 3 के टेबल में नहीं आता, 3 से डिवाइड नहीं होता। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा चले सर अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो क्या बनेगा? 5 1 = 5, और 5 में से मैं 2 माइनस करूंगा तो क्या बन जाएगा? 3। यानी कि मैं ऐसे नंबर पुट कर सकता हूं जो बेसिकली सॉल्व होने के बाद 3 के टेबल में आते हों। ठीक है सर, यानी कि y की जगह मैं क्या रख दूंगा? 1। और कहाँ रख दूंगा? इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में। तो मुझे बताएं मेरे पास इक्वेशन 1 क्या बनेगी। उसने कहा सर x = आगे बताइए 5
वाई की प्लेस पे क्या रहेगा 1, साथ में आ जाएगा -2 डिवाइड में मेरे पास क्या रहेगा 3। अब आगे बता दीजिए 5 1 जा क्या बना 5, आगे है -2 डिवाइड में मेरे पास क्या है 3। अब मुझे बताएं 5 में से मैं 2 माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 3 डिवाइड बाई 3, और 3 में से मैं 3 डिवाइड करूंगा, 3 को 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा x = 1। सर क्या मिल जाएगा, उसने कहा सर मुझे मिल जाएगा x = 1, यानी कि मुझे पहली वैल्यू ऑफ x मिल गई। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे रखना है दूसरा y जिससे मुझे x मिल सके। जी सर, अब मैं आगे जाऊंगा। अब मैंने यहाँ पे 1 रखा था, अब मैं हाथ के हाथ -1 रखूंगा, तो माइनस के 1 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा -5, -2 मेरे पास हो जाएगा -7, और -7 3 के टेबल में नहीं आता। अब उसने कहा सर अगर मैं 2 रख के देखूँ यहाँ पे तो 5 2 क्या हो जाएगा 10, और 10 में से मैं 2 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा सर 8, यानी कि कहानी नहीं बनेगी। लेकिन अगर -2 रख के देखें तो सर देखें, अगर -2 रखूँगा तो 5 2 10, लेकिन माइनस का 10 -2 मेरे पास बन जाएगा -12। सर याद रखिएगा इसके अंदर 2 से 3 सवाल हैं जो आपको फ्रैक्शन में वैल्यू देंगे, बस आपको उन्हीं से बचना है बस, और उन्हीं की अच्छे से क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। अब उसने क्या कहा सर, मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, मैं रख रहा हूँ यहाँ पे y की जगह -2, तो 5 आ गया, x y की जगह पे क्या आ गया -2, साथ में है -2 डिवाइड में बता दीजिए क्या है 3। अब मुझे आगे समझा लीजिए सर, आगे क्या होगा, उसने कहा सर प्लस माइनस माइनस, 5 2 10, साथ में आएगा -2 डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा 3, माइनस माइनस होगा प्लस, 10 में 2 प्लस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 12, साइन आएगा बड़े नंबर का जो कि मेरे पास क्या है 10, और 10 की साइन क्या है माइनस। अब जैसे ही आपने डिवाइड किया तो आपको मिल जाएगा सर 3 1 जा 3, आगे क्या होगा 3 4 जा 12, ठीक है, यानी कि मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगा -4, ठीक है भाई, क्या रहेगा -4, यानी कि मेरे पास सेकंड वैल्यू ऑफ x आ गई। तो अब मुझे क्या मिला, मुझे मिल गया x = -4। अब उसने क्या कहा, उसने कहा सर अब मुझे y की जगह क्या पुट करना है, तो अब देखेंगे सर यहाँ पे y क्या रखूँ, अगर 3 रखूँगा तो 5 3 क्या हो जाएगा 15, और 15 में से 2 माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, उसने कहा 15 में से अगर आप 2 माइनस करते हैं तो मिलता है 13, और 13 टू बेसिकली 3 के टेबल में नहीं आता। अब -3 रख लीजिए, तो -3 रखूँगा तो 5 3 15, लेकिन -15 -2 बन जाएगा -17, और -17 भी 3 के टेबल में नहीं आता। लेकिन अगर आप 4 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, मेरे पास चेक कीजिए, उसने कहा सर 4 रखा तो 5 4 क्या बनेगा 20, और 20 में से 2 माइनस करूँगा तो मिलेगा 18, यानी कि मैं यहाँ पे क्या पुट कर सकता हूँ, उसने कहा सर मैं हाथ क्या रख दूंगा, y की जगह पे क्या 4, ठीक है, और कहाँ रखूँगा, इन इक्वेशन 1, तो मुझे बताएं मुझे क्या मिलेगा। उसने कहा सर जैसे ही आप यहाँ रखेंगे ना तो देख के बताइए मुझे क्या मिलेगा। उसने कहा सर 5, y की प्लेस पे क्या रहेगा 4, साथ में आ जाएगा -2 डिवाइड बाई क्या रहेगा 3, आगे बताइए क्या बनेगा, 5 4 20 -2 डिवाइड बाई मेरे पास क्या हो गया 3। अब जैसे ही आपने माइनस किया तो मुझे क्या मिल गया भाई, मुझे मिल गया 18, 18 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, उसने कहा सर मुझे मिलेगा 6, ठीक है, क्या मिलेगा, उसने कहा सर 6, यानी कि मुझे कितनी वैल्यूज़ मिल गई, उसने कहा सर मुझे 3 वैल्यूज़ मिल गई, ठीक है। अब 4th वैल्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब चेक करना पड़े। जी सर, अब आप क्या रखेंगे, अभी आपने 4 रखा था, अब आप -4 रखिए, तो -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा -20, और -2 माइनस का हो जाएगा -22, और 22 बेसिकली 3 के टेबल में नहीं आता। उसने कहा सर अब 4 के बाद मैं रखूँगा 5, तो 5 अगर आपने रखा यहाँ पे तो 5 5 क्या हो जाएगा 25, और 25 में से आप 2 माइनस करेंगे तो आपको में क्या मिलेगा 23, और 23 भी 3 के टेबल में नहीं आता। लेकिन अगर आप -5 रखेंगे तो आप एक बात देखेंगे कि मेरे पास क्या बन जाएगा, -5 रखने पे -25, -25 और -2 बन जाएगा -27। और सर याद रखिएगा -27 3 के टेबल में आता है, 3 9 क्या होता है 27, यानी कि y की जगह मैं क्या रखूँगा, उसने कहा रखूँगा -5, और कहाँ रखूँगा, इन इक्वेशन नंबर 1। सर याद रखिएगा 2 से 3 सवाल हैं जो आपसे सही से मेहनत करवाएंगे, अदरवाइज तो बहुत ही आसान सवाल हैं।
आपने क्या पुट किया, आपने कहा सर 5, वाई की जगह रखूँगा माइनस का 5, फिर आ जाएगा माइनस का 2 डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का 3, सॉरी साथ में क्या आ जाएगा डिवाइड में 3। अब आगे बता दीजिए प्लस माइनस क्या होगा माइनस 5, 5 जा मेरे पास हुआ 25, साथ में क्या आ गया माइनस का 2 डिवाइड में मेरे पास क्या आ गया 3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 25 में 2 प्लस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 27, साइन आएगा बड़े नंबर का जो कि मेरे पास क्या है 25। अब आगे बता दीजिए मैं 27 को, ठीक है मेरे पास 27 आ गया, 27 को जैसे ही मैं 3 से डिवाइड करूंगा मुझे मिल जाएगा 9, लेकिन सर साइन क्या रहेगी, उसने कहा सर माइनस। ऐसा ही है भाई, उसने कहा जी सर बिल्कुल ऐसा ही है। अब जैसे ही आपने सॉल्व किया तो सर आपने क्या किया, यहाँ पे टेबल जनरेट कर लिया, क्या बना लिया टेबल, लेकिन कहाँ से बनाया, उसने कहा सर मैं टेबल बना रहा हूँ, लेकिन कहाँ से बना रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से बना रहा हूँ टेबल। तो मुझे बताइए अगर इक्वेशन 1 से टेबल बना रहे हैं तो कितने कॉलम आएंगे, उसने कहा सर 5, क्यों 4 कॉलम में तो बेसिकली मेरे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, और 5th कॉलम में मैं मेंशन कर दूंगा एक्स और वाई, क्या मेंशन कर दूंगा एक्स और वाई। जी सर मेरे पास आ गया 2nd कॉलम, फिर ये आ गया 3rd कॉलम, और मैंने बना लिया 4th, और 4th के साथ बन गया 5th कॉलम। ठीक है सर, अब मुझे क्या चाहिए, उसने कहा सर एक्स और वाई। मुझे बताएं आपने क्या क्या पुट किया, उसने कहा सर मैंने वाई की जगह क्या रखा 1, 1 के बाद रखा माइनस का 2, फिर रखा 4, और उसके बाद रखा मैंने -5। तो प्रॉपर मैं कोशिश करूंगा पहले नेगेटिव वैल्यूज़ यानी कि माइनस का 5, ठीक है, और मेरे पास क्या है, उसने कहा सर -2, ठीक है, उसने कहा फिर मैंने क्या रखा 1, और 1 के बाद आपने क्या रखा, 1 के बाद आपने रखा 4। अब चेक कीजिए जब आपने माइनस का 5 रखा तो आपको क्या मिला, उसने कहा सर मुझे मिला -9। ठीक है, आगे बताएं जब आपने यहाँ पे 1 पुट किया तो आपको क्या मिला, उसने कहा सर मुझे मिला 1। जब आपने माइनस का 2 पुट किया तो आपको क्या मिला, उसने कहा सर माइनस का 4। ठीक है, फिर आगे देखें मुझे जब मैंने 4 रखा तो मुझे क्या मिला 6, 4 रखने पे मैंने क्या, मुझे क्या मिला, उसने कहा सर मुझे मिला 6। अब ये क्या बन गया, ये बस बन गया आपके पास टेबल, लेकिन फ्रॉम इक्वेशन 1। अब उसने कहा सर मैं स्टार्ट करूँगा गेम, लेकिन किसके लिए, उसने कहा सर फ्रॉम इक्वेशन 2। गेम तो मैं स्टार्ट करूंगा लेकिन कहाँ से स्टार्ट करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 से। अब मुझे बताएं इक्वेशन 2 आपके पास क्या है, उसने कहा सर इक्वेशन 2 की अगर आप बात करें तो इक्वेशन 2 मेरे पास क्या भी देख के बताइए, x इक्वस टू आगे क्या है भाई 8 - 5y डिवाइड में क्या रहा है 3। अब यहाँ रखें आप y की जगह 0, तो जैसे ही रखेंगे 5 0 0 तो मेरे पास क्या बन जाएगा 8, और 8 2 3 के टेबल में नहीं आता। तो अब उसने कहा लेकिन सर अगर आप 1 रखेंगे तो एक बात आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही मैंने y की जगह 1 रखा तो देखें मेरे पास क्या बनेगा। ठीक है भाई, अगर मैं y की जगह क्या रखता हूँ 1 तो नोटिस करें मेरे पास क्या बना भाई, उसने कहा सर देखें यहाँ बन जाएगा 5 1 5, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा 3। ठीक है, तो x आ गया, आगे बताइए क्या आया 8 - 5, y की प्लेस पे क्या आ गया 1, डिवाइड में मेरे पास क्या आ गया 3, बोलें 8 आया, फिर मेरे पास क्या आ गया 5 1 5, डिवाइड में मेरे पास क्या आ गया 3। अब मुझे एक बात समझा दीजिए, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 3, और 3 को मैं अगर 3 से डिवाइड करवाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, उसने कहा सर मुझे मिलेगा 1। ठीक है सर, क्या मिलेगा, उसने कहा सर मुझे मिलेगा 1। अब आगे जाइए, उसने कहा अभी तो आपने 1 रखा था ना, अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो देखें क्या बनेगा 5 2 10। ठीक है भाई, और 10 में से अगर 8 - 10 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा -2, और -2 3 के टेबल में नहीं आता। अब उसने कहा लेकिन अगर आप जैसे आपने 2 रखा था ऐसे ही -2 रखेंगे तो चेक कीजिए, अगर y की जगह -2 रखता हूँ तो माइनस माइनस प्लस होगा, 5 2 10 होगा, और 10 में 8 प्लस करूँगा तो होगा 18, और 18 3 के टेबल में आता है। तो क्या पुट करूँगा, उसने कहा सर y की जगह अब मैं पुट करूँगा यहाँ पे क्या -2। ठीक है सर, 1 बाय 1 रख रख के चेक करेंगे आप और देखेंगे आपके पास कहाँ आपको वैल्यू प्रॉपर मिल रही है। तो उसने कहा सर अब मेरे पास क्या बनेगा ये बता दीजिए, x इक्वस टू क्या है भाई 8, आगे क्या आया माइनस, ठीक है भाई 5, और y की प्लेस पे क्या आ गया -2, डिवाइड में मेरे पास क्या आ गया 3। तो अब मुझे बता दीजिए मेरे पास क्या है 8 माइनस माइनस प्लस 5 2 10, डिवाइड में क्या आ गया मेरे पास 3, और जैसे ही आप दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 18, 18 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा
तो मेरे पास आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। ऐसा ही है भाई। उसने कहा जी सर बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपके पास क्या आ गया भाई, आपके पास आ गया यहाँ पे 6। क्या आ गया भाई, आपके पास आ गया यहाँ पे प्रॉपर 6। अब मुझे मिल गई सेकंड वैल्यू ऑफ x, लेकिन अभी भी मेरे पास 2 रिमेनिंग वैल्यूज़ रह गई हैं। तो अब उसने कहा मैं अब क्या पुट करूँगा, चेक कीजिए। उसने कहा सर मैं पुट कर रहा हूँ y की जगह पे क्या। ठीक है भाई, हम चेक करेंगे। अभी हमने पूरा लिख दिया इन इक्वेशन 2। अब चेक कीजिए मैं क्या रखूँगा। सर अगर मैं यहाँ पे 5 की साथ y की जगह में क्या रखता हूँ 3, तो 5 3 से क्या बन जाएगा 15, और 8 माइनस 15 करेंगे तो आपको मिलेगा -7, और -7 3 के टेबल में नहीं आता। लेकिन अगर आपने जहाँ पे क्या किया 3 रखा, अगर इसी जगह पे -3 रखते हो तो मेरे पास क्या बनेगा माइनस माइनस प्लस, 5 3 ज़ा 15, और 15 में 8 प्लस करोगे तो आपके पास क्या देगा 23, और 23 भी 3 के टेबल में नहीं आता। 4 रख के देखें सर, अगर आप 4 रखेंगे y की जगह पे तो 4 5 से क्या बन जाएगा 20, 8 माइनस 20 करेंगे तो आपको मिलेगा -12, और -12 आपके पास 3 के टेबल में आता है। तो मुझे क्या रखना है, उसने कहा सर अब मैं रखूँगा 4। ठीक है भाई, जैसे ही आपने 4 रखने का सोचा तो आपके पास क्या आया, उसने कहा सर 8 माइनस 5 इंटू वाई की जगह पे क्या आ गया 4, डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ गया 3। अब आगे बताइए 8 आया, 5 4 ज़ा मेरे पास आ गया 20, डिवाइड बाय क्या आ गया 3। तो रिमेनिंग मुझे बता दीजिए मेरे पास क्या आया। उसने कहा सर मेरे पास आ गया -12, डिवाइड बाय क्या आ गया 3। और जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे क्या होगा 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा मेरे पास क्या आ जाएगा 12। ठीक है, यानी कि मुझे क्या मिला, मुझे मिल गया सर x, और x क्या मिल गया बताइए भाई। यहाँ मैं दूसरे पेज पर आ गया। ठीक है भाई, दूसरे प्रॉपर पेज पर आ गया। चाहे तो आप यहाँ लाइन ड्रॉ कर ले, कंटिन्यू कर लें भाई। ठीक है सर, तो मुझे क्या मिला, मुझे मिल गया भाई x की जगह पे -4। कितनी वैल्यूज़ मिल गई, उसने कहा सर आपको 3 वैल्यूज़ ऑफ x मिल चुकी हैं। ठीक है, अब मुझे कितनी कौन सी चाहिए, मुझे चाहिए 4th वैल्यू। ठीक है भाई, अब 4th के लिए अगेन आप आएंगे। अभी आपने क्या रखा 4 रखा। अब एक काम कीजिए 5 रख के देखिए। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, उसने कहा सर 25। ठीक है, और 25 8 माइनस 25 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा -17, और -17 3 के टेबल में नहीं आता। अब उसने कहा सर अगर -5 रखेंगे तो फिर -5 रखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, 5 5 से क्या हो जाएगा 25, 25 में अब 8 प्लस करेंगे तो आएगा 33, और 33 3 के टेबल में आता है, क्योंकि 3 11 से क्या हो जाएगा 33। तो आपने क्या कहा सर अब मैं पुट कर रहा हूँ, बताइए y की जगह पे क्या, उसने कहा सर -5, और कहाँ पुट कर रहा हूँ, इन इक्वेशन नंबर 2। तो बताएं इक्वेशन नंबर 2 में जब पुट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा। उसने कहा सर मेरे पास बनेगा x = 8 - 5, और y की जगह भी क्या रख दूंगा -5, डिवाइड में मेरे पास क्या रहेगा 3। आगे बताइए 8 आ गया। ठीक है भाई, 8 आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, उसने कहा सर प्लस। 5 5 का क्या हो जाएगा 25, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 3। जैसे ही आप दोनों को प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या रहेगा बताइए। उसने कहा सर 33, और 33 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 11। ठीक है सर, मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 11, और जो कि आपके पास क्या हो जाएगी 4th वैल्यू, क्या बन जाएगी 4th वैल्यू। और अब इसके बाद में क्या करूँगा, इसके बाद में टेबल जनरेट कर लूँगा। ठीक है सर, मैंने पहले टेबल जनरेट किया किससे, इक्वेशन 1 से। ठीक है, अब मैं टेबल बना लूँगा। ठीक है सर, मैं क्या बना लूँगा, प्रॉपर टेबल बना लूँगा, लेकिन कहाँ से, इक्वेशन 2 से। तो चलिए भाई, लाइन को थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड कर लिया, और यहाँ हम प्रॉपर लिख रहे हैं कि हम क्या बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं। कहाँ से बना रहे हैं सर, हम बना रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। चलें सर, अगर आप टेबल बना रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, उसने कहा सर यहाँ पे आपके पास आ गए टेबल, यानी कि मुझे चाहिए कितनी वैल्यूज़। उसने कहा सर मुझे चाहिए 5 कॉलम। ठीक है भाई, 5 कॉलम आपको चाहिए। यहाँ पे क्या आ गया बताइए। उसने कहा फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम हो गया, ये थर्ड कॉलम हो गया, ये फोर्थ कॉलम हो गया, और वो आपके पास हो गया 5th कॉलम। अब मुझे समझा दीजिए कि सर आपने क्या क्या रखा, आपको क्या क्या मिला। सर y की जगह रखा आपने -5, फिर आपने क्या रखा 4 - 2 1। चले भाई, -5 रखा, -2 रखा। ठीक है, फिर प्लस में आपने क्या रखा, यहाँ पे प्लस में आपने पुट किया 1, और आपने पुट किया 4।
ठीक है भाई, पुट किया आपने 1 और पुट किया आपने क्या भाई, उसने कहा सर 4। ठीक है भाई, अब देख लीजिए मेरे पास क्या बना। अब जैसे ही आपने पुट किया तो मुझे समझा दीजिए मेरे पास क्या आया। उसने कहा सर यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे आपके पास क्या है भाई, उसने कहा सर मैंने जब यहाँ पे रखा 1 तो मुझे मिला 1। जब मैंने 1 पुट किया तो मुझे क्या मिला, उसने कहा सर मुझे मिला 1। ठीक है, आगे समझा दीजिए। जब आपने यहाँ माइनस का 5 रखा तो मुझे क्या मिला, 11। फिर बताएं, जब आपने यहाँ पे 4 रखा तो आपको क्या मिला, माइनस का 4। ठीक है, जब आपने माइनस का 2 रखा तो आपको क्या मिला भाई, उसने कहा सर माइनस का 2 रखने पे मुझे मिला 6। क्या मिला भाई, उसने कहा सर मुझे मिला 6। चलें, ये टेबल बना लिया आपने। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं प्लॉटिंग करूँगा। और एक बात याद रखिएगा, अगर आपके पास वैल्यू 7 या 8 से बड़ी होती है तो आपको प्लॉटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम चलते हैं ग्राफ की तरफ और प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे इसकी प्लॉटिंग, और इसके लिए सर मैंने यहाँ पे दोनों टेबल मेंशन कर दिए ताकि मुझे बार बार ऊपर जाके वैल्यूज़ देखनी ना पड़े। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने। अब चलें, हम क्या करेंगे सर, हम स्टार्ट करेंगे इसकी प्लॉटिंग और यहाँ पे मेंशन करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सर याद रखिएगा, जो इसकी वर्टिकल लाइन होती है ना, इसकी जो वर्टिकल लाइन होती है वो मेरे पास क्या होती है, वाई एक्सिस। ठीक है भाई, चले हम पहले ड्रॉ कर रहे हैं वाई एक्सिस, उसके बाद हम ड्रॉ कर लेंगे इसका एक्स एक्सिस। ठीक है भाई, थोड़ी सी लाइन और एक्सटेंड करनी पड़ेगी मुझे। जी सर, यहाँ पे वाई एक्सिस हो गया प्रॉपर ड्रॉ। अब मैं क्या करूँगा, मैं ड्रॉ करूँगा यहाँ पे एक्स एक्सिस। अब मैं एक बात यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूँगा सर, एक बात क्या सर, एक बात ये क्लियर करना चाहूँगा कि अमूमन बच्चों को लगता है कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप ड्रॉ करने जा रहे हैं ये बिल्कुल बीच में होने चाहिए। सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, याद रखिएगा ये आगे पीछे हो सकते हैं अपनी सहूलत के मुताबिक। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज कर लीजिए आपके पास पॉजिटिव पार्ट ज़्यादा है तो आप पॉजिटिव पार्ट को ज़्यादा रख लीजिए, और अगर आपके पास नेगेटिव पार्ट ज़्यादा है तो आप नेगेटिव पार्ट को ज़्यादा कर सकते हैं। अमूमन क्या होता है बच्चों के दिमाग में, एक बात होती है कि भाई लाजमी बेचारे काउंट कर रहे होते हैं और फिर मेंशन करते हैं, तो ऐसा नहीं है, याद रखिएगा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और याद रखिएगा ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन मेरे पास क्या होती है, वाई एक्सिस, और दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ओरिजिन। क्या होता है, ओरिजिन। अब मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा सर, याद रखिएगा अगर आपके पास वैल्यूज़ बड़ी आती हैं तो आपको यहाँ बॉक्सेस की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। जैसे अगर पार्ट नंबर 1 टिल आपने पार्ट नंबर 6 देखा हो तो सर हमने क्या किया था, यहाँ पे 5 यूनिट के बाद यहाँ पे मार्किंग की थी, लेकिन अगर वैल्यूज़ बड़ी हैं तो फिर मार्किंग आप 5 बॉक्सेस के बाद नहीं करेंगे, आप मार्किंग करेंगे 3 स्मॉल बॉक्सेस के बाद। किसके बाद, 3 स्मॉल बॉक्सेस के बाद। और जो भी मार्किंग करेंगे आप प्रॉपर यहाँ मेंशन करेंगे स्केल। ठीक है सर, स्केल क्या होगा कि अगर सर मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, मैंने क्या लिखा, ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर सर क्या होगा, उसने कहा सर 3 स्मॉल बॉक्सेस, जो 3 स्मॉल बॉक्सेस हैं वो क्या होंगे, इक्वल्स टू 1 यूनिट। कहाँ पर, एक्स एक्सिस पर, और यही काम मैंने वाई एक्सिस पर किया। ठीक है, याद रखिएगा एक बात मैं क्लियर कर सकता हूँ, दोनों बातों को एक ही सेंटेंस में लिख सकते हैं, लेकिन समझाने की बात यह है कि सर याद रखिएगा बॉक्सेस अगर आपने एक्स एक्सिस पर 5 लिए तो ज़रूरी नहीं है कि आप वाई एक्सिस पर भी 5 ही लो। भाई वाई पे आपने 3 ले लिए, ये काम आप कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब मैं यहाँ पे मार्किंग करूँगा प्रॉपर। सर चलें भाई सर स्टार्ट करते हैं, 3 बॉक्सेस के बाद मार्किंग स्टार्ट करना। ये मेरे पास क्या हो गया, 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, फिर मेरे पास यहाँ क्या आ गया 3 के बाद मेरे पास आ गया 4 के बाद मेरे पास आ गया 5। ठीक है भाई, 5 के बाद मेरे पास आ गया 6 के बाद आ गया 7 के बाद आ गया 8, यहाँ पे मेरे पास आया 9। ठीक है भाई, ये मेरे पास क्या हो गया 10 के बाद यहाँ पर आ गया 11, फिर मेरे पास आ गया 12, फिर मेरे पास आ गया 13 के बाद मेरे पास आ गया 14। बिल्कुल इसी तरह मार्किंग में कहाँ करूँगा, लेफ़्ट साइड पे, और मैं मार्किंग करूँगा प्रॉपर कहाँ पे भाई, वाई एक्सिस पे। मैंने क्या किया, अब मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से पॉइंटिंग कर दी। ठीक है, याद रखिएगा मैं पॉइंटिंग करता तो क्या होता, टाइम वेस्ट होता। मैंने आपको दिखा दिया कि पॉइंटिंग कैसे होगी, इससे पहले वाले पार्ट में भी हम मेंशन कर चुके हैं। तो चलें अब हम क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ ऑफ किसका, इक्वेशन 1 का, इक्वेशन 2 का। अब इक्वेशन 1 का अगर ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो बताएं एक्स की वैल्यू क्या है, -9, और वाई की वैल्यू क्या है, -5।
तो आप x की वैल्यू देखेंगे भाई क्या है आपके पास -9, कहाँ पर होगी लेफ्ट साइड पे। -5 के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा और ये आपके पास पॉइंट होगा। ठीक है सर, -5 के नीचे, -9 के नीचे और -5 के सामने। जी सर मेरे पास यहाँ पॉइंट आ जाएगा, कहाँ पे देखें ज़रा। उसने कहा सर -9 के नीचे जाते 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 -5 के सामने यहाँ कहीं मेरे पास क्या, यहाँ कहीं मतलब यहीं मेरे पास पॉइंट होगा। ठीक है भाई, मैं प्रॉपर इसको मार्क कर रहा हूँ। चले भाई, आपने प्रॉपर मार्क कर दिया। एक बात याद रखिएगा सर, मैं यहाँ पे एक बात आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, उसमें फर्स्ट वैल्यू होती है एक्स की एंड देन वाई की, यानी कि पहले होता है एक्स कोऑर्डिनेट एंड देन क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स आपके पास क्या है, उसने कहा सर -9, और वैल्यू ऑफ वाई आपके पास क्या है, उसने कहा सर -5। अब देखेंगे मेरे पास सेकंड पॉइंट क्या है, उसने कहा सेकंड है मेरे पास एक्स की वैल्यू -4 और वाई की वैल्यू क्या है -2। अब एक बात बच्चे ने पूछी कि सर हमें जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें वैल्यू पुट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हमें नहीं समझ आता कि किस वैल्यू पे हमें वैल्यू मिलेगी और किस पे नहीं मिलेगी। तो चले मैं एक आपको ट्रिक समझा दूं। सर मुझे बताएं, आपके पास 1 रखने पे आपको क्या मिला था, 1 मिल गया था। मुझे नेक्स्ट नंबर बताइए आपने क्या रखा था, लेकिन याद रखिएगा नंबर सीक्वेंस से होना चाहिए, मतलब या तो अगला नंबर या तो पिछला नंबर। तो 1 से पिछले नंबर पे आपको किस पे वैल्यू मिली, -2 पे। ठीक है भाई, किस पे मिली, -2 पे। अब यहाँ फोकस करना है आपको काम की बात पे। पहले क्या है -2, फिर क्या है 1। मुझे बताइए -2 और 1 के बिटवीन कितने का डिफरेंस है। उसने कहा सर -2 में मैं कितना प्लस कर दूं कि मेरे पास क्या आ जाए 1। तो उसने कहा सर 3। इसका मतलब डिफरेंस कितने का, 3 का। तो याद रखिएगा 3 का गेम है सारा। मतलब क्या है कि अगर 1 से पहले 3 करेंगे तो आपको -2 पे वैल्यू मिलेगी। -2 में से एक काम करें, 2 3 माइनस कर दें तो क्या मिलेगा, -5, और आपको वैल्यू मिलेगी -5 पे। इसी तरह अगर 1 की बात कर रहे हैं तो 1 में 3 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, आपको वैल्यू मिलेगी 4 पे। 3 के बाद 4 के बाद अब 3 ऐड कर दीजिए इसके अंदर, आपके पास क्या हो जाएगा 7 पे आपको वैल्यू मिलेगी। 7 के अंदर आप 3 प्लस कर दीजिए, क्या हो जाएगा 10, आपको 10 पे वैल्यू मिलेगी। -5 में से 3 माइनस कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, उसने कहा सर -8, यानी कि आपको वैल्यू मिलेगी -8 पे। तो मतलब आप सिर्फ 2 का सीक्वेंस देखेंगे और आपको समझ आ जाएगा कि नेक्स्ट वैल्यू आपको किस नंबर पर मिलेगी। जैसे मैं आपको यहाँ समझाऊँ, सर एक नंबर क्या था 1, दूसरा नंबर क्या मिला -2, मतलब वही वाली बात कि डिफरेंस कितने का, 3 का। तो अब 1 में मैं 3 प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4, आपको वैल्यू 4 में मिली थी। -2 में से आप 3 माइनस कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा -5, और आपको वैल्यू किससे मिली थी, -5 पे। ठीक है, इससे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो किससे मिलेगी, -5 - 3 मेरे पास क्या हो जाएगा -8। इसी तरह 4 + 3 मेरे पास क्या हो जाएगा 7। याद रखिएगा आपके पास वही सीक्वेंस फॉलो होगा, वही पैटर्न फॉलो होगा। आपको आज के बाद इंशाल्लाह कभी फ्रैक्शन वाले सवाल में वैल्यू पुट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ। मुझे बताएं सर ग्राफ में क्या था, वही वाली बात कि सर मेरे पास क्या है, x की वैल्यू क्या है -9 और y की वैल्यू क्या है -5। मैंने यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर दिया। सेकंड वैल्यू क्या है बता दीजिए, उसने कहा x मेरे पास है -4 और y मेरे पास क्या है -2। x की वैल्यू क्या है -4, तो लेफ्ट पे जाऊँगा, -2 के लिए नीचे जाऊँगा और -2 के बिल्कुल सामने पॉइंट मार्क कर दूंगा 4 के बिल्कुल नीचे। ठीक है सर, तो चेक करें मेरे पास क्या आया। उसने कहा सर 4 के नीचे जाते 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 -2 पे मैं मार्क कर दूंगा पॉइंट। ठीक है भाई, मैं कहाँ मार्क कर दूंगा, -4 पे। जी सर मैंने मार्क कर दिया। उसने कहा जी सर प्रॉपर मार्क कर दिया आपने। x की वैल्यू क्या है -4, y की वैल्यू क्या है -2। अब आगे जाइए, थर्ड पॉइंट चेक कीजिए। उसने कहा सर 1 1, यानी कि x क्या है 1 और y भी क्या है 1। तो देखें दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो x1 कहाँ होता है, राइट हैंड साइड पे, और y1 कहाँ होता है, ऊपर। तो मैं 1 से ऊपर जाऊंगा, 1 के सामने पॉइंट मार्क कर दूंगा। जी सर कर दिया आपने मार्क। उसने कहा जी सर मैंने प्रॉपर मार्क कर दिया। कोऑर्डिनेट्स क्या बने 1, 1। ठीक है भाई, क्या बने 1, 1। आगे बता दीजिए मेरे पास क्या है भाई। उसने कहा सर x मेरे पास है 6 और y क्या है 4। तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4 के लिए ऊपर जाते 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 यहाँ पे जाके मैं मार्क कर दूंगा। ठीक है सर, कहाँ पे, यहाँ पे। देखें भाई ये दोबारा बताएं, x 6 है मेरे पास x, तो मैं ऊपर जाऊँगा 6 पे जाते 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 जाते
-4 के सामने मार्क कर दूंगा पॉइंट। ठीक है सर, एक दफ़ा कंफर्म कीजिए कि यही आपके पास 6 के नीचे है। उसने कहा जी सर बिल्कुल पॉइंट करेक्ट है बिल्कुल। कोऑर्डिनेट्स कंफर्म करेंगे आप मुझे। सर वैल्यू ऑफ एक्स आपके पास क्या है 6 और वाई आपके पास क्या है 4। अब मैं यहाँ प्रॉपर एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा जो कि बेसिकली इन चारों पॉइंट से पासिस थ्रू करेगी। ठीक है भाई, क्या करेगी, इन चारों पॉइंट से पासिस थ्रू करते हुए जाएगी। जी सर बिल्कुल जा रही है। उसने कहा जी सर बिल्कुल जा रही है। ये आपके पास पॉइंट थोड़ा सा नीचे हो रहा है, प्रॉपर करेंगे तो प्रॉपर बनेगा। उसने कहा जी सर प्रॉपर बन गया। ठीक है, चाहे तो आप इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए। ठीक है, और आपके पास प्रॉपर स्केल होगा, प्रॉपर स्केल से ही एक्सटेंड कीजिएगा। ऐसा ना हो रैंडमली कर रहा हूँ। सर याद रखिएगा, ये आपके पास देखिए मेरी लाइन ऊपर हो गई ना, लाइन बिल्कुल सीक्वेंस से स्मूथली जानी चाहिए और उसी लाइन के प्रॉपर इक्वल हो, मतलब ऊपर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी एक लाइन कोई नीचे जा रही है कोई ऊपर जा रही है। देखें अब प्रॉपर आ गई। मेरे पास स्केल नहीं है, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है लाइन ड्रॉ करते हुए। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हर चीज़ प्रॉपर कर लेते हैं, लेकिन एक लाइन ड्रॉ करने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। लेकिन आप स्केल से करेंगे तो आपको वो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। चलें भाई, हमने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया लेफ्ट साइड से भी और राइट से भी। अब जैसे ही आपने एक्सटेंड कर लिया, अब मैं क्या ड्रॉ करूंगा, सेकंड इक्वेशन का ग्राफ। मुझे बताइए सर आपके पास क्या बन रहा है। उसने कहा सर x क्या है 11 और y क्या है -5। x क्या है 11 और y है -5, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा। 11 के नीचे जाते 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 सर मैं कहाँ रुक जाऊँगा। उसने कहा सर मैं रुक जाऊँगा 5 पे। जैसे ही आप रुके आपने यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर दिया और पॉइंट पे मुझे बताएं वैल्यू यानी कि कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है सर, मेरे पास कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। उसने कहा सर मेरे पास होंगे x क्या होगा 11 और y मेरे पास होगा -5। ठीक है, आगे बताइए मेरे पास क्या है भाई। उसने कहा सर अब मेरे पास है x क्या है 6 और y है -2। तो x की वैल्यू 6 और -2 के लिए कहाँ जाऊँगा, नीचे। और ये मेरे पास हो गया पॉइंट। ठीक है सर, ये मेरे पास क्या हो गया, प्रॉपर पॉइंट हो गया। तो मैं कहाँ पर आया, 6 के नीचे जाते जाते 2 के बिल्कुल सामने, -2 के सामने मैं रुक गया। और जैसे ही रुका मैंने यहाँ पे पॉइंट प्रॉपर मेंशन कर दिया। जी सर, अब मुझे बताएं क्या मिला। उसने कहा x क्या मिला 6 और y क्या मिला -2। फिर मेरे पास बताएं थर्ड पॉइंट क्या है। उसने कहा सर 1 1 1 1। और जैसे ही आपने 1 1 देखा आपको समझ आ गया कि सर दोनों पॉइंट मेरे पास लाइन में ये पॉइंट क्या है, कॉमन है। ठीक है भाई, दोनों लाइन में मेरे पास कौन सा पॉइंट कॉमन है। उसने कहा सर ये पॉइंट दोनों लाइन में क्या है, कॉमन। ठीक है भाई, चले मैंने मार्क कर दिया, इसको प्रॉपर कॉमन लिख दिया। चलें सर्किल बना दिया प्यारा सा ताकि हाईलाइटेड हो जाए। चलें अब आगे से देखिए x की वैल्यू क्या है भाई। उसने कहा सर -4 और y क्या है 4। दोबारा देखेंगे x क्या है -4, y क्या है 4। तो यहाँ पे ड्रॉ करवा दीजिए, x की वैल्यू -4 और y 4 यहाँ पे ऊपर आएगा। ठीक है सर, चले मार्क करवा दीजिए। -4 के ऊपर जाते 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 -4 पे, ठीक है, जाते जाते कहाँ पे 4 के सामने रुक जाऊँगा और ये मेरे पास प्रॉपर पॉइंट हो जाएगा। सर एक बात आपने शायद नोटिस करी हो और नोटिस करनी भी चाहिए थी। क्या सर नोटिस किया आपने नोटिस किया कि जैसे जैसे मेरे पास गैप कम हो रहा है मुझे प्लॉटिंग में थोड़ा सा मसला आ रहा है। और देखें याद रखिएगा, तभी मैं आपको बार बार एक बात समझाता था कि सर कोशिश करिएगा कि वैल्यू छोटी रहे। लेकिन एक बात और समझाऊंगा मैं आपको कि जब आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यू हो ना, तो जो वैल्यू मिल रही हो चुपचाप रख लीजिएगा बगैर किसी नखरे के। ठीक है, चलें अब उसने क्या कहा। उसने कहा सर यहाँ पे इन चारों पॉइंट को पासिस थ्रू करवाती हुई लाइन बना लीजिए आप। देखें कितनी प्यारी लाइन बन गई ना। बस एक काम करेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे ताकि प्यारी लगे। जी सर, अब क्या हो रही है, प्यारी लग रही है। इसको थोड़ा अच्छा सा बनाऊंगा मैं। ठीक है सर, इसको थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं ताकि हमें बिल्कुल ही अच्छा लगे। तकरीबन चले भी जाने दीजिए। ठीक है सर, हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास लाइन बन गई प्रॉपर और मुझे मिल गया दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 1, 1। ठीक है, और याद रखिएगा सर यही इसका क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट। क्या बन जाएगा इसका, सॉल्यूशन सेट, यानी कि 1, 1। और मैं हमेशा अपने बच्चों को एक बात समझाता हूँ कि सर कंफर्म कैसे होता है। सर कंफर्म ऐसे होता है कि जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आए हैं ना, वो आप इक्वेशन में रख के चेक कर लीजिए कि आपके पास इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस है या नहीं है।
5 1 ज़ा 5, 5 में से मैं 2 माइनस करूँगा तो मेरे पास आया 3, और 3 को 3 से डिवाइड करूँगा तो देखें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ गया 1। जी सर, यहाँ 1 रखा, 5 1 ज़ा 5, 8 में से 5 माइनस करूँगा तो 3, 3 को 3 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 1। इसका मतलब ये कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, बैलेंस है। इसका मतलब यही इसका प्रॉपर्ली क्या हो गया, आंसर। तो आपको क्या करनी है, आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है, तो इसकी भरपूर प्रैक्टिस कीजिए। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।